हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों, क्या हाल है जी। आप लोग सब ठीक हो? दुबई से ठीक है, फिट हो? दोस्तों, आज मैं आपको कुछ सावा ब्लड दिखाना चाहूँगा। और ये वो परिंदे हैं, इनको आपने मेरे जो दूसरे घर के परिंदे हैं उनके साथ मिक्स नहीं करना। ये ब्लड, बड़े रत्ते का ब्लड, बड़े मुश्के का ब्लड, टूटे फूटे का ब्लड, इन चारों ब्लडों को आपस में मिक्स नहीं करना आपने। ठीक है, ये ब्लड कुछ और ब्लड है, टूटे फूटे का जो ब्लड है वो कुछ और ब्लड है, इसी तरह बड़े रत्ते का जो ब्लड है वो कुछ और है, और बड़े मुश्के का जो ब्लड है वो कुछ और है। चार किस्म के ब्लड हैं और एक पीले का ब्लड है, वो कुछ और ब्लड है। ठीक है, उनको आपस में आपने मिक्स एंड मैच नहीं करना, अलग अलग रखना इन सारों को। ठीक है, अब इस ब्लड के ऊपर हम बात करते हैं। ये जो ब्लड है, ये ब्लड चला है इस मादी से, ये तो सावी मादी आपको नज़र आ रही है। और मुर्ग जो था इसके साथ ये टोपला साहब है। ठीक है, तो आज ये दोनों निकाले हैं बाहर, बड़े अरसे बाद कोटे से बाहर निकाले हैं। तो आज हमने कहा चलो वीडियो ही बना लें एक। तो आपको आज सावा ब्लड दिखाते हैं कि इस जोड़े में से, ठीक है, ये जो इस मादी के और इस टोपले सावे के मिलाप से आगे जो हमारे पास ब्लड बना है वो ब्लड कैसा बना है। इसकी कुछ पट्टियाँ भी हैं इस जोड़े की। चलें आज आपको इस दफ़ा पट्ठों का शौक़ करवाते हैं, फिर अगली वीडियो के अंदर फिर कभी पट्टियों का भी शौक़ करवाएंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले आपने मुर्ग के ऊपर नज़र डालनी है। बिल्कुल खड़ा ताज, गोल चेहरा, गोल हड्डी, बहुत ज़्यादा पर, सर पर बहुत ज़्यादा है मुर्ग, जिस्म के ऊपर पर बहुत ज़्यादा है परिंदे के। तो ये जो परिंदे हैं ये छोटे गोल परिंदों में शुमार होते हैं। ये भी एक ब्लड है जो मियाँ वाली में पाया जाता है। और मियाँ वाली बेस है असीलों की, खूबसूरत परिंदों की, छोटे परिंदों की। छोटे से मुराद है 3000 तक के जो परिंदे हैं वो मियाँ वाली से ही बिलोंग करते हैं। मियाँ वाली से, बखर से, सरगोदा से। ठीक है, अब ये जो ब्लड यहाँ से जो आगे चले, यहाँ से फिर घूमते घुमाते फिर मुल्तान के कई एरियाज़ में आए, मुल्तान के गिरदोनवा में आए, इसी तरह सिंध वाली साइड पे गए, पेशावर वाली साइड पे गए। ठीक है, ये सारी जगह पे फिर ब्लड यहाँ से तकसीम हुआ है। लेकिन जो जड़ है, जो मेन जहाँ से मुर्गबाजी शुरू हुई या मुर्गबानी शुरू हुई, वो मियाँ वाली का है रीजन। ठीक है, आगे पीछे भी परिंदे हैं लेकिन वो डिफरेंट टाइप के परिंदे हैं, उनको आपने इनके साथ मिक्स एंड मैच नहीं करना। मियाँ वाली जो रीजन है वो बेसिकली छोटे परिंदों का, गोल हड्डी वाले परिंदों का रीजन है। उनको आपने 4000 ग्राम, 4500 ग्राम, 5000 ग्राम वाले परिंदों के साथ मिक्स एंड मैच नहीं करना। यहाँ के जो ब्लड हैं वो डिफरेंट ब्लड हैं। बंद गद्दी का जो शौक़ है वो डिफरेंट शौक़ है, उनको इसके साथ मिक्स एंड मैच नहीं करना आपने। और ना इसकी क्रोरीज बनानी है कि यार ये ऐसे नहीं ऐसे हो जाएंगे तो ऐसे नहीं ऐसे। वो अकली दलील वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ से मियाँ वाली के ब्लड शुरू होते हैं। ठीक है, ये सख्त भी हैं, ये कांटे भी मारते हैं, लेकिन जो इनसे हटकर परिंदे हैं वो खाली सख्तियाँ मारते हैं, चंबियाँ मारते हैं, लातें मारते हैं, कंडे वो भी मारते हैं, लेकिन बैलेंस की वजह से प्रॉपर कंडा मार नहीं सकते। लेकिन जहाँ कंडा लगता है फिर वो कारी की सूरत में आपके सामने आता है। कभी कभी डंडा भी लग जाता है, कभी कभी चंबी भी लग जाती है, कभी कभी नोक पे ही पैर आ जाता है, डंडा आ जाता है, मुर्ग उड़ जाता है बीच में करक के। तो ये बड़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं जो आजकल टिकटॉक यूट्यूब पे आप लोगों को दिखाते हैं ना, ये फेसबुक पे आपको ज़्यादातर तपनियाँ मिलती है। मुर्ग करक के उड़ गया फिर आगे लग गया, वो कारी नहीं है। कारी का मतलब होता है जितना लग गया मुर्ग फड़क के डिग गया थले और नहीं उठता दोबारा, वो कहता है, उसको कहते हैं कारी। कारी का मतलब होता है कि ऐसी ज़रब जिसकी ताब ही कोई ना ला सके, कारी इसको कहते हैं। आजकल हर नोक ते डंडा लग जाए, हल्के पतले परिंदे दे नाल, हरके ब्लड वाले परिंदे दे नाल, कुट्टी दे नाल फड़का के कुकड़ नूं बड़ा असील बनाया होंदा। जो अच्छे परिंदे दे विच जांदा है वो फुड़किया पिया होंदा, विच मरिया पिया होंदा, उसको पैर ही नहीं लगता। इसलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अच्छे असीलों को अच्छों के साथ फड़काओगे तो पता लगेगा कि कितने अच्छे हैं। इस जोड़े के पहले पट्ठे का शौक़ करें, इसका नाम तूफ़ान है। इसको हमने एक तपनी दी है, 9 माह का पट्ठा है, अभी कच्चा मुर्ग था तो इसको हमने रोक लिया है। इसको हमने रोका कम से कम 2 से ढाई माह के लिए इसको रोक लिया कि भाई इसको ज़रा अपना जिस्म बनाने दो, तगड़ा हो जाए, फिर इसको दोबारा उड़ाएंगे जब ये 11, साढ़े 11, 12 माह का हो जाएगा, फिर इसको उड़ाएंगे, फिर देखेंगे क्या करता है। लेकिन पिछली तपनी बहुत अच्छे पैर मारता है, तलब पूरी रखता है, सड़ता है मुर्ग और साड़ निकालता है, अच्छा परिंदा है, लाते भी खाता भी है, लाते मारता भी है। तो इसका नाम हमने रखा है तूफ़ान। तो बाकी बड़ी बिजली है जो वहाँ अंदर होने तुहानू मिट्टी खेड़ के विखाएगा कि दसेगा मैं मेरे अंदर कितने की बिजली है। ये छोटे गोल परिंदे हैं, 2200 ग्राम का परिंदे हैं ये, और मशीनें हैं कांटों की। ठीक है, इन्होंने जो पैर भी उठना है इन्होंने कंडे ही मारने हैं। छोटों में भी कंडे मारेंगे,
एक होता है छुड़ा मारना, एक होता है छुट्टा मारना। छुड़े और छुट्टे में फ़र्क होता है। छुड़े का मतलब होता है जब परिंदा आप छोड़ो तो मुर्ग ऊपर से गुजरते हैं, उनको कहते हैं छुड़े मारना। छुट्टे का मतलब होता है बगैर पैर के मुर्ग जो उड़ता है उसको छुट्टा कहते हैं। लेकिन लोग मिक्स एंड मैच भी कर लेते हैं कि यार छुट्टा छुड़ा एक ही बात है, लेकिन कई जो समझदार लोग होते हैं उनको मतलब का पता होता है कि छुड़ा और छुट्टे में क्या फ़र्क होता है। छुड़ा होता है जो मुर्ग ऊपर से गुजरता है मुर्ग के पहले 1-2 मिनट के अंदर, 1.5 मिनट के अंदर जो कारनामे करते हैं। उसके बाद जब मुर्ग नोक डालता है, जब मुर्ग अपने घर, अगला परिंदा मुर्ग को घर नहीं दे रहा होता, उसका जो फेवरेट घर होता है वो घर नहीं मिलता, फिर मुर्ग बगैर नोक डाले जो पैर मारता है उसको कहते हैं छुट्टा मारना। वो छुट्टा होता है, ठीक है। तो ये मुर्ग छुट्टे भी मारता है, घर में भी घुस के अच्छे पैर मारता है, घर भी बना लेता है, चाल बड़ी अच्छी है परिंदे की, ठीक है। बचाव अच्छा है छुट्टों के अंदर। तो हर चीज़ मिक्स एंड मैच करके परिंदे को एक अच्छा कंसीडर किया जाता है तपनियों के लिहाज से, ठीक है। तो बहुत तरीका परिंदा है, इसको हमने ज़रा ठंडा किया है कि यार ये बहुत तलख हो गया था परिंदा, बहुत ज़्यादा तलख हो गया था, इसको हमने फिर ठंडा किए। तो लेकिन इतना ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ, लेकिन पहले से काफ़ी ठंडा हो गया है। पहले तो ये कम से कम 10 फुट दूर बैठा हो बंदा, जिसको चुटकी मारता था वहाँ से पर मारता हुआ आता था, इतना ये बहुत मस्तीला हो गया था और अपने पैरों को मारने लग गया था और अपने आप को काटने लग गया था परिंदा। ये इस तरह की बेगैरती करने लग गया था। इस वजह से फिर हमने इसको अलहदा बंद कर दिया, क्या किया, इसको ठंडा किया कि यार ठंडा करो, ये अंदर से सड़ जाएगा परिंदा। ज़्यादा हीटअप परिंदा हो जाए तो वो परिंदा सड़ जाता है, कमज़ोर हो जाता है, पतली बेटे मारने लग जाता है, ठीक है, और डाउन होने लग जाता है, सिप मार जाता है। तो इसको परिंदे को हमने फिर मोतदिल किया, ठंडा किया, ना बहुत ज़्यादा ठंडा कर दिया है, ना इसको बहुत ज़्यादा गर्म रखा है, नॉर्मल मोतदिल कर दिया, जितना एक आम इस एज का जो पट्ठा एक तरीका होता है वो उतना का तरीका इसको छोड़ा है। इससे ज़्यादा इसको ठंडा भी नहीं करना, इससे ज़्यादा इसको गर्म भी नहीं करना, एक मोतदिल रखो परिंदे को। अब आपको इसका दूसरा भाई भी दिखाते हैं। तो पट्ठा आपने देखना है, पट्टे की खूबसूरती, बिल्कुल छोटा सा गोल चेहरा है परिंदे का, बड़ा खूबसूरत, ऊपर टोपला सा ताज है और बड़ा खूबसूरत परिंदा है। ये इसका दूसरा भाई है। इसकी एक पट्टी मेरे पास बनी हुई है बड़े मुश्के की पट्टी के साथ, लकवे वाली एक पट्टी है मेरे पास, उसके साथ इसकी, इस पट्टे की और उस पट्टी की मेरे पास एक पट्टी बनी हुई है, बहुत खूबसूरत पट्टी है। तो इंशाल्लाह थोड़ी सी ज़रा साफ़ हो जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी बड़ी तगड़ी पट्टी है, उसकी भी फिर कभी वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, उसके ऊपर भी उसके माँ और उसके बाप का भी दोबारा शो करवाएंगे आपको। ये पट्ठा है तूफ़ान का भाई, टोपले सावे का बेटा, पिछले सीज़न का। तो ये तूफ़ान के साथ ही फड़काया था। ये तूफ़ान से भी ज़्यादा तरीका है, हमें उम्मीद नहीं थी ये तूफ़ान से ज़्यादा तरीका होगा, ये तूफ़ान से भी ज़्यादा तरीका है। तूफ़ान से ज़्यादा अच्छे पैर मार गया उसको, बड़ी जल्दी इसने घर बना लिया, और यानी गेम ख़त्म करने वाले जो पैर होते हैं ना, ये पट्ठा वो पैर मारता है। अपनी मैंने अपलोड की हुई है व्हाट्सएप चैनल के ऊपर, जिसने ज्वाइन किया हुआ है वो देख रहा है। मैं सारे जो पट्टे घर के फड़का रहा हूँ, वहाँ तपनियाँ लगा रहा हूँ। मैं छुपा किसी से कुछ भी नहीं रहा। अच्छे तपने हैं वो भी दिखा रहा हूँ, गंदे तपने हैं वो भी दिखा रहा हूँ, फिर गंदे जो तपते हैं उनकी वजूहात भी बताता हूँ, फिर अगले दफ़ा उन तपनियों को उसके अंदर से अच्छा पे करवा के निकालता हूँ। सर ये एक अच्छे शौकीन की, एक अच्छे समझदार शौकीन की एक अलामत होती है कि परिंदा गंदा है, किस वजह से गंदा है वो आगे डिस्क्राइब करे कि यहाँ परिंदे ने फाउल किया, क्यों किया, किस वजह से किया। फिर अगली तपनी के अंदर उसको 10 दिन के रेस्ट के बाद जो परिंदे की अगली तपनी होगी, दूसरी तपनी, उसके अंदर आके परिंदे को अच्छा भी करवाए कि पहले तो यहाँ फाउल कर रहा था, अब देखो मेरा परिंदा वो फाउल वहाँ से छोड़ गया, ख़त्म कर गया, ठीक है। तो ये एक अच्छे शौकीन की, अच्छे एक उस्ताद की और अच्छे एक समझदार इंसान की एक अलामत होती है कि वो परिंदे को किस तरह ले कर चलता है। असील ने हमें लेके नहीं चलना, हमने असील को लेके चलना है। इस समझदार के लिए बात है कि असील को हमने लेके चलना है, असील हमें लेके ना चले, हमने असील को अपनी मर्ज़ी से लेके चलना है। तो सर ये समझदार के लिए चीज़ें हैं, उनको ये चीज़ों की समझ है, वो शौक़ भी बना रहे हैं, शौक़ कर भी रहे हैं, अच्छा करवा भी रहे हैं लोगों को और ख़ुद भी कर रहे हैं। हमने ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगना कि ये जो है जो खड़ा है ये अच्छा असील है। अच्छा असील वो है जो अपना असाला दिखाए, अपना शजर नसब दिखाए, अपना आने वाला फ्यूचर दिखा रहा हो कि मेरा क्या फ्यूचर है। फ्यूचर इन द सेंस के आगे उसके बच्चे बन के दिखा रहे हो कि भाई ये मेरा फ्यूचर है, अच्छे बच्चे आगे बना के दे रहा हो। और बच्चे अच्छे कैसे बनेंगे या वो खुद अच्छा कैसे बनेगा, बावजदात कैसे अच्छे होंगे, खूबसूरती से नहीं, अपने करतूतों से अच्छे होंगे, ठीक है। करतूत जिनको समझ है इन ज़ुबानों की, इस लैंग्वेज की जिनको समझ है शौकीनों को, करतूत का मतलब वो समझ गए होंगे मैं किस ज़ुबान की बात कर रहा हूँ। तो समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। और बाकी जितने नए शौकीन हैं उनको मैं यही एक छोटी सी गाइडेंस दूंगा, मेरे भाई आप उन चीज़ों के अंदर रहो जिनका आपको समझ है,
अक्ल है, शऊर है, उन चीज़ों के अंदर हो। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ों के अंदर हाथ ना वाड़ो, ज़बरदस्ती उन्होंने विच उंगलियां पाने की कोशिश ना करो, ठीक है। जितनी आप लोगों को समझ है आप उसी समझ के अंदर रह के समझो। पहले उन बेसिक चीज़ों को समझ लो कि असील को रखना किस तरह है, असील को संभालना किस तरह है, असील के कितनी चीज़ों के हमें पता होना चाहिए, पोटे काटने का पता होना चाहिए, असील को साफ़ा मारने का पता होना चाहिए, असील के नाक खोलने का पता होना चाहिए, बत्ती करने के तरीके आने चाहिए, असील को मलने मुठने का तरीका आना चाहिए, असील की बीठों का पता होना चाहिए कि किस टाइम परिंदे को कौन सी बीट करनी चाहिए, ठीक है। अब बीठे कैसी कर रहा है, अब बीठे कैसी कर रहा है, अब बीठे कौन सी, 3-4 किस्म की असील बीठे करते हैं जो हाजमेदार परिंदे होते हैं, 3-4 किस्म की परिंदे बीठ करते हैं जो परिंदे बीमार होते हैं, 3-4 बीठे किस्म की जो परिंदे बीठे करते हैं वो वायरस वाले परिंदे की निशानी है। पहले बेसिक चीज़ों को असीलों की समझो। मुर्ग तपाना, फड़काना, अच्छे करवाना, नस्ल बनाना, ब्रीड करवाना ये हर बंदे का काम नहीं है, ना हर बंदा इसके अंदर उंगलियां डाल सकता है। पाकिस्तान के अंदर अगर ये नस्ल बनाना, ब्रीड बनाना और अच्छे असील बनाना हर बंदे का काम होता ना मेरे भाई, तो सारे आज उस्ताद होंगे। जवारियों के अलावा मैं बात कर रहा हूँ जो अच्छे शौकीनों की बात कर रहा हूँ, मैं जवारियों की बात नहीं कर रहा। जवारियों को क्या लेना देना अच्छे शौकीनों के साथ, अच्छे सीलों के साथ। उनका काम वो है कि भाई अच्छे कुकड़ कंडे मारे, कंडे मारेगा तो अच्छा सील है, जड़ा कंडे नहीं मारता, कंडे नहीं बर्दाश्त का तो अच्छा सील ही नहीं है। इसी वजह से इन्होंने खून पतले कर करके अच्छे असीलों को आज की कुटियाँ बना के रख दी है। ये भी एक प्रॉपर टॉपिक है, इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे कि अच्छे असीलों का बेड़ा गर्क कहाँ से होना शुरू हुआ और कहाँ तक जाके इसका बेड़ा गर्क होगा प्रॉपर, टट्टे कूच जिसे डिगना इन्होंने जाके, तो उस बारे में भी डिस्कस करेंगे कहाँ जाके गिनेंगे, ठीक है। तो बाकी सर ये तीसरा भाई है उन पट्ठों का जो मैं आपको पट्ठे दिखा रहा हूँ सावे ब्लड में से, और मेरा दिल है कि इन सावे पट्ठों में से ये तीसरा सावा पट्ठा है, इसका पाँव ख़राब है, तो मेरा दिल है इसको ब्रीड में डालूँ, क्योंकि इसको आगे फड़काना तो हमने है नहीं। इसको मेरा दिल है ब्रीड में डालूँ और इसको डालूँ मैं टूटे फूटों के साथ, क्योंकि उसके साथ जो टूटे फूटे के पीछे जो ब्लड है बाप भी और दादा भी दोनों सावों में से बने हुए हैं। तो इंशाल्लाह ताला टूटे फूटे का जो बच्चे आ गए हैं वो इंशाल्लाह सावों में मैंने बनाने। और किंग सावे से एक मेरी अपनी एक गपशप थी कि भाई तेरी अच्छे परिंदों वाली लेगेसी इंशाल्लाह ताला मैं टूटने नहीं दूंगा, और अल्लाह का फजलो करम से, अल्लाह के हुक्म से अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छे परिंदों की टूटे फूटे के अंदर से लेगेसी ख़त्म नहीं होने दे रहा। और ये अल्लाह की अता भी है कि अल्लाह ताला वो लेगेसी चलाता ही जा रहा है किंग साबे वाली, क्योंकि आगे जो मेरे पास 2 पट्ठे तैयार हुए हैं टूटे फूटे के, यार देखने को दिल करता है इंशाल्लाह ताला थोड़े से साफ़ हो जाएं, हफ्ते देर तक उसकी वीडियो लगाऊंगा, उनकी माँ भी दिखाऊंगा, उनके प्रॉपर सिस्टम दिखाऊंगा, तो फिर आपको पता लगेगा मैं क्या बातें करता हूँ। तो बाकी सर एक और छोटी सी बात कि गर्मियाँ आ गई हैं, तो अपने परिंदों को ज़रा सेफ़ रखें, धूप से ज़्यादा धूप ना लगवाएं, क्योंकि परिंदे सड़ते हैं और सड़ेंगे, पानी ज़्यादा पिएंगे तो मोशन करेंगे, ख़राब होंगे। बाकी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।